वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जैक बोर्ड एग्जाम, जिसका हिंदी पेपर था, ठीक है ना। हिंदी पेपर का हम लोग आंसर की, ठीक है। तो चलिए हम लोग आंसर की देखते हैं, लेकिन आंसर की देखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं, ठीक है ना, कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही रहेगा। हालांकि ऑप्शन से यहाँ वहां लिखा गया है, ठीक है, तो उसे लेना नहीं है। हम लोग को आंसर देखना है कि आंसर कौन सा सही है, ठीक है। और हम लोग को जरूर कमेंट में आप बताइएगा कि 30 में से आपका कितना मार्क्स आया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं फटाफट, ठीक है ना, कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, कहता कि विद्यार्थियों को, ठीक है ना, किसका, विद्यार्थियों को, ठीक है, विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। आपका जो ऑप्शन था, उस समय की दुहाई देना, समय की कीमत समझना, दृढ़ विश्वास बनाए रखना, कि सपने देखना, ठीक है। इसका जो सही सही जो है आंसर होगा, उस समय की कीमत समझना, समय की कीमत समझना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ लोग, ठीक है ना, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं, ठीक है ना, अपनी अकर्मण्यता और आलस्य, अपना बातूनीपन, ठीक है ना, बातूनीपन, अपना निठल्लापन, अपनी विभिन्न कमियां। तो इसका जो सही आंसर है वो अपनी, ठीक है ना, अकर्मण्यता और आलस्य हो जाएगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कार्य किस स्थिति में सफल नहीं होता। इसका जो ऑप्शन है, समय कम होने पर, समय ना आने पर, समय अधिक होने पर, कि समय बीत जाने पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो समय बीत जाने पर, ठीक है ना, सफल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग का, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। तो दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उनके सफलता कारण जो है वो क्या है, समय का प्रयोग, ठीक है ना, समय का पालन, समय का सदुपयोग, कि समय की कीमत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कहता है कि इस पद्यांश में किनके स्वभाव का वर्णन किया गया है। पद्य दिया था, उसको पढ़ करके देना था इसका आंसर। फूल और तितलियां, ठीक है ना, फूल और कांटा, फूल और कली, मेहनती व्यक्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फूल और कांटा, फूल और कांटा का वर्णन किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट पता कि फूल सभी के हृदय को कैसे प्रसन्न करता है, ठीक ना, अपनी गोद और रस से, ठीक ना, अपनी बातों से, ठीक ना, सुगंध और रंगों से, अपने कांटों से। तो जो ये जो है सुगंध और रंगों से, सुगंध और रंगों से, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का, नेक्स्ट हो जाएगा कांटे का दुर्गुण क्या है, ठीक है ना, पर कतरना, क्या चीज, पर कतरना, उंगलियों को सूंघना, ठीक ना, वस्त्र फाड़ना, कि इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो इनमें से सभी, इनमें से सभी। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक ना, पदांश का उचित शीर्षक क्या है। जो पद्य दिया था, ठीक है ना, उसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है। अच्छे बनो, हिंसक और अहिंसक, ठीक है ना, स्वभाव, की फूल और कांटा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फूल और कांटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शब्द समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो कहलाता है। शब्दों का समूह क्या कहलाएगा, वर्णमाला, शब्द, की वाक्य कहलाएगा, कि पदबंध कहलाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वाक्य कहलाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है, जब वर्षा आई तब सभी लोग प्रसन्न हो गए। यह वाक्य है, ठीक है ना, कैसा वाक्य है, सरल है, कि संयुक्त है, कि मिश्र है, कि उपवाक्य है। तो जिस वाक्य में एगो प्रधान वाक्य और उपवाक्य रहता है उसको मिश्र बोलते हैं। और वो जो है मिश्र में, ठीक है ना, जो आपका आएगा जब तब ये सब आया हुआ है, इसलिए ये जो है कैसा, मिश्र वाक्य है, कैसा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है, ठीक है। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है, कर्ता से, कि कर्म से, कि भाव से, कि कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो कर्ता से, किससे, कर्ता से। नेक्स्ट जो है, ठीक है ना, सरकार द्वारा लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया, ठीक है ना। इसमें कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, कि भाववाच्य, कि सभी, ठीक है। तो के द्वारा, देखिए द्वारा है यहाँ पर, इसलिए ये जो है कर्मवाच्य, क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं, शब्दों के व्याकरणिक परिचय देने को क्या कहते हैं, ठीक ना, पद परिचय, कि पद संबंध, कि पद संधि, कि पदबंध। तो इसका जो राइट आंसर है, सही आंसर है वो पद परिचय, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं, कहता है कि वाह भारत मैच जीत गया, ठीक है ना, वाह का परिचय है, ठीक है ना। यहाँ पर कैसा होगा, विस्मयादि बोधक, ठीक है ना, और यहाँ अव्यय था, सब में अव्यय यहाँ था, ठीक है ना। आश्चर्य, विस्मयादि बोधक, यहाँ भी अव्यय, ठीक है ना।
यशोक, ठीक है, विस्मयादि बोधक, अव्यय संबंध, ठीक है ना, अव्यय संबंध, ठीक है, अब विस्मयादि बोधक, अव्यय हर्ष, ठीक है ना, अव्यय हर्ष। देखिए वाह, वाह जो है वो विस्मयादि बोधक है, ठीक है ना। अब भारत मैच जीत गया, ये तो खुशी की बात है, हर्ष की बात है, इसका सही हो जाएगा विस्मयादि बोधक, अव्यय हर्ष। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, वाक्य के काव्य के सौंदर्य वृद्धि में सहायक साधनों को क्या कहते हैं, ठीक है ना। काव्य के सौंदर्य वृद्धि में सहायक साधनों को क्या कहते हैं, योजक, ठीक है, की समापिका, की उपसर्ग, की अलंकार। तो इसका जो सही आंसर है वो अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलंकार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मृग जल देखी अति व्याकुल, व्याकुल फिरे मृग में अलंकार। कौन सा अलंकार है, सलेश, यमक, की उपमा, की रूपक। तो इसका जो हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है व्याकुल, अव्याकुल, यहाँ शब्द की आवृत्ति हुई है, शब्द की आवृत्ति, और जहां शब्द की आवृत्ति होती है उसको यमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यमक। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है कहता है कि अमरुद्दीन, ठीक है ना, बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर आधारित पाठ कौन सा जो है, 4 ऑप्शन से पाठ जो है, नेताजी का चश्मा है, कि संस्कृति है, कि नौबत खाने में इबादत, की लखनवी अंदाज, ठीक है। तो ये जो है बिस्मिल्लाह खां से संबंधित कौन सा चैप्टर है, तो नौबत खाने में इबादत, ठीक है ना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अमरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था, बिहार, ठीक है, कि काशी, कि डुमरांव, कि अजमेर। तो इसका जो है सही जो ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वो काशी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, काशी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सूरदास, ठीक है ना, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी के रचयिता कौन है, ठीक है, कौन लिखे हैं, तुलसीदास, ठीक है ना, कि कबीरदास, कि सूरदास, कि रैदास। तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है ना, वो सूरदास। कौन लिखे हैं, सूरदास, ठीक है। नेक्स्ट जो है, गोपियों ने स्वयं की स्थिति किसके समान बताया है, गुड़, ठीक है ना, कि चीटी, कि तेल, कि पानी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो चीटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीटी। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव संस्कृति कैसी वस्तु है, अविभाज्य, विभाज्य, अस्थाई, की सूक्ष्म। तो इस संस्कृति चैप्टर के अनुसार ये जो है क्या चीज हो जाएगा, अविभाज्य। क्या हो जाएगा, अविभाज्य इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बाल गोविंद भगत क्या चीज थे, बाल गोविंद भगत क्या चीज थे, ठीक है ना, साधु, ठीक है ना, संत, गृहस्थ, की महात्मा। देखिए इस चैप्टर के अनुसार जो थे वो गृहस्थ थे। क्या चीज थे, गृहस्थ थे। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, ठीक है ना, पता कि नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, किसने कहा। ये जो है आपका नेताजी का चश्मा पाठ से है, ठीक है ना। तो कौन कहा था, हवलदार साहब, पान वाले ने, ड्राइवर ने, कि बच्चों ने। इसका जो राइट आंसर है वो पान वाले ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक कहानी यह भी, पाठ के लेखिका कौन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी, मनु भंडारी, की उषा प्रियमवदा, ठीक है ना। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वो मनु भंडारी। कौन, मनु भंडारी। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वालों की तुलना किससे की, ठीक है, कर्ण से, सहस्रबाहु, ठीक है ना, कि घटोत्कच, की दुर्योधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहस्रबाहु। कौन हो जाएगा, सहस्रबाहु के समान। समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है, उत्साह किस प्रकार का काव्य गीत है, आह्वान गीत है, कि भक्ति गीत है, कि शास्त्रीय गीत है, कि लोकगीत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आह्वान गीत है। कैसा है, आह्वान गीत है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, कहता कवि के अनुसार फसलें किसका बदला हुआ रूप है, कवि के अनुसार फसलें किसके बदला हुआ रूप है, तो पानी का, हवा का, सूर्य की किरणों का, कि मिट्टी का। तो इसके अनुसार जो कविता के अनुसार है फसल का, वो सूर्य की किरणों का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, संगतकार शीर्षक कविता के कवि कौन है, ठीक है ना, मंगलेश नवराल, ऋतुराज, की जयशंकर प्रसाद, की नागार्जुन। इसका जो राइट आंसर है वो आपका मंगलेश नवराल, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कटाओं को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है, स्वर्ग, की जन्नत, की स्विट्जरलैंड, की इंग्लैंड। इसका जो राइट आंसर है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। क्या चीज, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लेखक ने हिरोशिमा कविता कहाँ लिखी, लेखक ने हिरोशिमा कविता कहाँ लिखी थी, ठीक है ना, जापान में, हिरोशिमा में, घर में, की रेलगाड़ी में भारत लौटकर।
तो ये इसका सही आंसर है वह रेलगाड़ी भी भारत लौटकर। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार हम लोग 30 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस जो था हिंदी का आज जो हुआ है 10th क्लास का, उसका 30 का 30 क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग देख लिए। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके 30 में से कितने सही हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा, फिर हम लेकर आएंगे मल्टीपल चॉइस, ठीक है, जो आपका आंसर की होगा, ठीक।